नीतीश कुमार आने वाले 2025 के चुनाव के लिए अपना भी एक मैट्रिमोनियल छपवा लिया जी और सबके हाथ में दे दिए हैं। अच्छा ये मेरा डिमांड है। इस डिमांड के हिसाब से यदि आपको लगता है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। अच्छा सबसे बड़ा पॉइंट इसमें जो है सागर कि कुर्सी बची तभी बचेगी पार्टी। हाँ ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं। संयोग से लालू प्रसाद ने अपनी दूसरी पीढ़ी को राजनीति में प्रवेश करा दिया है। जी। आज भी उनकी पार्टी आप देखिएगा कि फल फूल रही है। कारण चाहे जैसे भी हो, लेकिन नीतीश कुमार को ही जरूरत पड़ती है तो उसका सहारा लेकर के सरकार में बने रहते हैं। नीतीश कुमार आज कुर्सी के लिए, जो कुर्सी को लेकर के नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? क्या नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचाना है। नीतीश कुमार के बाद कौन? अब तो आपने देखा कि हमारे ही चैनल पे आकर के कह दिया कि विदाउट नीतीश जदयू जीरो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं। हम लेकर आए हैं भीतर की बात। जी हाँ, भीतर की बात में बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है, उस चर्चा के भीतर खाने सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, इन चीजों के बारे में बाबा बताते हैं। और वर्तमान में अगर चर्चा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये बयान दे रहे हो कि 2 बार गलती हो गई, तीसरी बार गलती नहीं होगी। बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे तो अटल जी ने भेजा था जंगल राज का खात्मा करने के लिए। बार बार वो कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था, महिलाएं सुंदर दिखती थी क्या। इन तमाम बातों के बावजूद भी ये कयास थमने का नाम नहीं ले रहा है कि खरवास के बाद क्या होगा। आज 12 जनवरी है। 14 जनवरी को जब दही चूड़ा का कार्यक्रम होगा, उसके बाद क्या बिहार की सियासत कोई नई करवट लेने वाली है? खबरें निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने एक फाइनल डिमांड लेटर दे दिया है। फाइनल डिमांड लेटर भाजपा के साथ साथ तमाम दलों को भी दे दिया गया है। क्या कुछ है उस डिमांड लेटर में? क्या नीतीश कुमार अब फाइनली अड़ गए हैं? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और बाबा के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या है इसकी सच्चाई, क्या वास्तविक रूप से इसमें कुछ हकीकत है या फिर सब कयासबाजी है। पहले तो बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। बाबा, जो भी कहानी ये बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ने एक फाइनल डिमांड लेटर भाजपा को दे दिया है, साथ साथ और भी दलों को ये डिमांड लेटर दिया गया है। नियम कानून कायदे सब समझाने की बात कही जा रही है। और जो डिमांड लेटर दिया गया है, क्या उसमें नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी है या फिर कुछ और मांग लिया है नीतीश कुमार ने? हम लोगों के समय तक ये होता था कि अगुआ जाते थे लड़का के यहाँ जाकर के और लड़का का घर द्वार देख करके लड़का कैसा है जी। सब हिसाब से जांच परख करके उसके बाद से लड़की पक्ष के लोग जो हैं ये फैसला करते थे कि भाई इस लड़के के साथ शादी करना है या नहीं करना है। उसके बाद एक परंपरा आपने देखा होगा कि हम ही लोगों के समय में आ ही गया था कि मैट्रिमोनियल निकलता था, जिसमें लोग अपनी योग्यता देते थे, बताते थे कि हम ऐसा है वैसा है, इधर है उधर है, ये लड़की हमारी ऐसी है, लड़का हमारा ऐसा है। उसके बाद से शादी ब्याह की परंपरा शुरू हुई और उसके आधार पर लोग एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते थे और शादी ब्याह होता था, जो कि बहुत ज्यादा सफल अगर कहा जाए तो नहीं हो पाया। जो हमारे यहाँ जो परंपरा थी, हर कोई अगर डालता है अपने योग्यता के हिसाब से जो ऐड उसमें डालता है या जो भी करता है, उसके आधार पर क्या उसको उतने लोग, जितने लोग उसको देखते हैं उतने लोग उसके साथ संबंध बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं। संबंध तो किसी एक से ही बनना है। नीतीश कुमार आने वाले 2025 के चुनाव के लिए अपना भी एक मैट्रिमोनियल छपवा लिया जी और सबके हाथ में दे दिए हैं। अच्छा, ये मेरा डिमांड है। इस डिमांड के हिसाब से यदि आपको लगता है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें जो है सागर कि कुर्सी बची तभी बचेगी पार्टी। हाँ। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं। हाँ, ये तो लगातार मैं पिछले कई वर्षों से ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि 2024 में जब नीतीश कुमार पाला बदलने वाले थे तब भी इसी तरह की बातें चल रही थी। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यात्रा पर से नीतीश कुमार तुरंत आए थे। बिल्कुल, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी।
कोई कह सकता था क्या कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? कभी लेकिन नीतीश कुमार ने रातों रात ये फैसला ले लिया कि उन्हें इंडिया, हाँ, उसके संकेत उन्होंने दे दिए थे। संकेत ये दिया था कि वो धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन से अपना रिश्ता कम करने लगे थे, इंडिया गठबंधन को लेकर के बात करना बंद कर दिए थे। जबकि आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन के लिए कितने ज्यादा तत्पर थे नीतीश कुमार। हाँ, बहुत तत्पर थे, दिल्ली चल गए, बच्चा बच्चा जानता है। हाँ। पूरे देश भर में घूमे, देश भर में घूमे, पूरे देश में घूम करके अलग अलग दल के बड़े नेताओं से बातचीत करके और उनको इस गठबंधन में आने का न्योता दिया। इन सारी परिस्थितियों के साथ साथ नीतीश कुमार का, और हम कुछ दिन पहले ही संपादक नवनीत शाह जी के साथ एक खबर किए थे, जिस खबर में हमने ये बात बताने की कोशिश की थी कि अब तक जिन दलों का अस्तित्व समाप्त हो गया उसने गलती क्या की थी, हाँ। और जिन दलों का अस्तित्व बचा हुआ है उसने क्या बेहतर किया। तो देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसका बेस पॉइंट जो होता है ना, वो परिवार होता है। हाँ, ये भी बात सही बोल, क्योंकि वो व्यक्तिवादी पार्टी होती है, वो किसी खास व्यक्ति से प्रभावित होकर के पार्टी बनती है और उसी के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती रहती है। जैसे लालू प्रसाद, हाँ। संयोग से लालू प्रसाद ने अपनी दूसरी पीढ़ी को राजनीति में प्रवेश करा दिया। आज भी उनकी पार्टी आप देखिएगा कि फल फूल रही है। कारण चाहे जैसे भी हो, लेकिन नीतीश कुमार को ही जरूरत पड़ती है तो उसका सहारा लेकर के सरकार में बने रहते हैं। मुलायम सिंह की पार्टी के बारे में आप हरियाणा में जाकर के देख लीजिए इस तरह की, या फिर आप बगल के झारखंड में देख लीजिए। इसके बाद उद्धव ठाकरे के यहाँ देख लीजिए, बाला साहब ठाकरे ने भी अपनी जो पार्टी का कमान है अपने पुत्र को संभाल दिया। मायावती ने थमा दिया, ममता बनर्जी भी सबने। अब जैसे आप बात कर रहे हैं मायावती की, तो मायावती ने थमाया नहीं है। मायावती का कोई व्यक्तिगत, माने उनके अपने खून का कोई नहीं है, उनके रिश्तेदारों में से है। हाँ, रिश्तेदारों में से है। तो ऐसी स्थिति में भी समस्याएं होती हैं। अगर आपका कोई अपना हो, आपका खून हो, आपका ब्लड रिलेशन हो, तो लोग ज्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इनके पिता ने इसके लिए किया है और लोगों का सेंटीमेंट उससे जुड़ जाता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार आज कुर्सी के लिए, जो कुर्सी को लेकर के नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे 2025 से 30 फिर से नीतीश, इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? क्या? नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचाना है और उनके पार्टी के लोगों की चिंता सबसे बड़ी यही है कि हमारी पार्टी बचेगी कैसे। लेकिन अगर महाराष्ट्र से इसको जोड़ के देखें तो शिंदे तो सीएम नहीं है, फिर भी उनकी पार्टी तो चल रही है, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। देखिए, वो टूट करके पार्टी बनाए थे ना। जी। हम टूटने वाली पार्टी नीतीश कुमार नहीं टूट करके बनाया था। नीतीश कुमार भी तो टूट करके बनाए थे। जनता दल था, जनता दल से कई खंड विखंडित हुए। अब तो देख लीजिए कि उसमें भी कई लोग हैं। अब जीतन राम मांझी कौन है? नीतीश से ही टूट करके पार्टी बनाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कौन है? नीतीश कुमार से ही टूट करके बने हैं। लालू प्रसाद कौन है? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथी हुआ करते थे, दोनों अलग अलग पार्टी बनाए। ये एक अलग विचारधारा है। लेकिन जो टूट करके बना वो व्यक्ति बना, उस व्यक्ति के नाम पर वो पार्टी बनी और वो व्यक्ति जो है उस पार्टी को आगे चला रहा है। जैसे लालू प्रसाद जनता दल से टूट करके अपना राष्ट्रीय जनता दल बनाए, तो उन्होंने अपने दम पर वो पार्टी बनाई और अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं। जी। यही हाल नीतीश कुमार का भी हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने दम पर बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रहे तो नीतीश कुमार ने वक्त पे पार्टी का कमान संभाल लिया था ना। जॉर्ज फर्नांडिस को कभी उन्होंने उतना दिया नहीं मौका। तो ऐसी स्थिति में चल रही है। अब आगे की राजनीति में आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा। इस पूरी परिस्थिति को देखिए अगर बहुत गौर से, तो हम लगातार ये बात क्यों कह रहे हैं, हमने कई बात बताए, तो आप भी उसके गवाह हैं। बिल्कुल। कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में जो नेता वास्तव में नीतीश कुमार के मुरीद हैं, हाँ, उनके भीतर ये लगातार चल रहा है कि नीतीश कुमार कैसे, नीतीश कुमार के बाद कौन। अब तो आपने देखा कि हमारे ही चैनल पे आकर के कह दिया कि विदाउट नीतीश जदयू जीरो, नो नीतीश नो जेडीयू, नो जेडीयू। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, जब इतना वाइटल लोगों के दिमाग में बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस दिशा में सोच रहे होंगे ना। नीतीश कुमार ने अपना डिमांड जो है, अपनी शर्तें जो है, अच्छा, वो दोनों ही गठबंधन के सामने रख दिया है। अच्छा, दोनों की तरफ रख दिया। आप देखिए इधर 2-3 दिन में जो बयानों में काफी तलखियां नजर आ रही हैं, बदलाव हुआ है, गरम है। तो आप एक बात समझिए, तेजस्वी यादव इसलिए गर्म है कि उनके माता और पिता दोनों इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा होगी
कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। लालू प्रसाद अपने जीते जी चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, बना दे। लेकिन ये क्या आसान लगता है आपको? नीतीश कुमार के रहते तो संभव नहीं है। नहीं, वही तो कल बाबा हम लोगों ने एक खबर किया है जी वो भारत लाइव पे, और उसमें साफ साफ हमारे संपादक ने बता दिया है कि पता तो चल गया है तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार कैसे सीएम बने हुए हैं, जी, लेकिन अब उस पे उन महिला वोटरों पर कब कितना वो फोकस कर पाते हैं, कितना परिणति मिलती है उनको, ये देखने वाली बात होगी। अब सिंपल सी बात, जब आपने चर्चा छेड़ ही दिया है तो उस चर्चा को रोक करके हम इस चर्चा पर भी आ जाते हैं कि नीतीश कुमार ने नाम बदला है। हाँ, नाम बदला है, तासीर नहीं बदली है, तासीर नहीं बदली है। आज भी वो जाते हैं महिलाओं से ही मिलते हैं, और जीविका दीदी से मिलते हैं, और जो उन्होंने स्थापित किया है इन 20 वर्षों में, उसी बेस लाइन पे वो अभी भी टिके हुए हैं। उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी है। तो ऐसी स्थिति में और बाबा तेजस्वी यादव को मजबूर कर दिया है कि वो भी अब मातृ वंदन योजना और महिलाओं के साथ के बीच में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम जिस पॉइंट पर खड़े थे कि नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव को ऐसा लगता होगा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और वो सोच रहे होंगे कि बड़ा सुनहरा अवसर भी है। लेकिन परिस्थितियां बदली है। पहली बात ये। दूसरी तरफ 20 साल से, या फिर कहा जाए कि 3 दशक से ज्यादा, 3.5 दशक से ज्यादा हो गए, जी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कहने पर बिहार में छोटे भाई के रोल में चल रही है। बिल्कुल। क्या उसकी इच्छा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे? तो प्रबल इच्छा उन्हीं का, प्रबल इच्छा पूरा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर ये कहें कि नहीं 5 साल और रहेंगे और 5 साल के बाद मेरा ही कोई आदमी होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, तब तो मुश्किल होगी ना। मुश्किल। नीतीश ने वो ऑफर जो है दोनों तरफ दे दिया है कि मैं जब तक मुख्यमंत्री हूं और मेरे बाद, चूंकि मेरी पार्टी को भी मुझे बचाना है, तो इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी न मैं छोड़ूंगा और न मेरे पार्टी का जिनको हम उत्तराधिकारी बनाएंगे वो छोड़ेंगे। अच्छा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब कोई आपसे कहे कि न हम 5 इंची जमीन छोड़ेंगे और न हम आपको बनाने देंगे, तो दोनों परिस्थिति में कैसे फौजदारी होगा? महाभारत होगा। तो फिर फरियाया जाएगा ना। होगा, फरियाया जाएगा। हम काहे बोल रहे थे कि तीसरा कोण नजर आ रहा है? बिल्कुल। मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें आपने देखा होगा तेजस्वी यादव की तल्खी नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का हमला नहीं करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उन्होंने हमला शुरू किया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बेचैनी कितनी बढ़ी है। क्योंकि जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती जा रही है और मजबूत होती जा रही है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तैयार हो रहा है, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का क्लास चल रहा है, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को मल्ल युद्ध सिखाया जा रहा है, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जा रहा है, राजनीति के दांव पेच सब सिखाए जा रहे हैं, छत्र तैयार हो रहा है, तो निश्चित रूप से सामने वाले में बेचैनी बढ़ेगी। और ये बेचैनी बढ़नी शुरू हो चुकी है। अब नीतीश कुमार का सीधे तौर पे कहना है काहे इतना सब कुछ चल रहा है, नीतीश की यात्रा क्यों चल रही है? नीतीश की यात्रा से आप एक चीज बताइए ना हमको कि भाजपा को क्या फायदा है और तेजस्वी को क्या फायदा है? नीतीश की यात्रा से नीतीश को फायदा है, बिल्कुल फायदा। और जब नीतीश को फायदा होगा तो नीतीश जिस गठबंधन में होंगे उस गठबंधन को फायदा होगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार के पास आप देखा होगा कि पिछले अगर 20 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें हम, या उससे पहले का भी रिकॉर्ड निकाल के देखें, तो आपको एक चीज नजर आ गया होगा, भारतीय जनता पार्टी कभी 22% भी वोट लाती है और कभी 12% भी लाती है। यही स्थिति राजद का भी है। दावा करती है कि 32% वोट उसका 33% है, लेकिन कभी 22-20% लाती है, कभी 13% लाती है, तो कभी 10% पर आकर के टिक जाती है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो 15% वोट किसी भी परिस्थिति में कम से कम लाते हैं। 15% से उनका वोट नीचे नहीं गिरा है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार पर डिपेंडेंसी बाकी के गठबंधन और दलों की रहती है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है कि जिसकी चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं सागर, आपने देखा होगा पंचनामा की बात कर लीजिए, देशनामा की बात कर लीजिए, या फिर हमारे भारत लाइव पर जो हम खबरें कर रहे हैं, अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं, उस विश्लेषण के बाद आपने देखा होगा कि उसको कई लोग अपभ्रंश करके भी चला रहे हैं। हम कहते हैं आम है, लोग सुन करके इमली उसमें और 2-4 को नमक मिर्च शुरू हो जाता है, नमक मिर्च लगा के करते हैं। हम नमक मिर्च लगा के नहीं करते हैं, हम फैक्ट पर काम कर रहे हैं और उसके प्रमाण भी हमारे पास अब मौजूद हैं। क्योंकि जो पार्टी के भीतर, जदयू के भीतर जो लोगों के भीतर डर है, वो डर कहीं ना कहीं एक युवा ने आकर के हमारे चैनल पे बता दिया सारी चीज। और इस बात की चर्चा अब यही नहीं है, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। विदेश से मेरे पास कई फोन आया। अच्छा। कई देशों से मेरे पास लोगों ने फोन किया है कि ये बात जो आपने
कुछ दिन पहले बाबा कही थी। हाँ। ये बात हम लोगों को उस समय लगता था कि नहीं, ये संभव नहीं है, नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रशांत ने आकर के निशांत के बारे में कहा जी, और चीजों को एक एक करके नटसेल में माइक्रो लेवल पे जाकर के उसने विश्लेषण किया, उसके बाद से ये हमें भी लगने लगा है कि अगर जदयू बची तभी बिहार में सुचिता बचेगी, बिहार में सुशासन बचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की लेगेसी नीतीश कुमार का परिवार का ही कोई सदस्य उठा सकता है और जिस पर सबको ट्रस्ट होगा। आपने देखा होगा कि इस बीच में कई चीजें मैंने तस्वीरें भी दिखाई हैं, मैंने खबर भी किया था, नीतीश कुमार मधुबनी जो गए हुए थे और जिस तरह से संजय झा के साथ उनका एक नया देखने को मिला ट्यूनिंग, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि संजय झा किस पक्ष में रहेंगे। हो सकता है कि संजय झा सहज होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मेरे साथ बातचीत के दौरान कहा कि बहुत दिनों से ललन सिंह से बातचीत नहीं हुई है। तो ये सभी परिस्थितियां, और अगर नीतीश कुमार को यह फैसला लेना ही होता तो नीतीश कुमार को मजबूरन संजय झा को कार्यकारी नहीं बनाना था, उनको फुल फॉर्म बनाते। आज के डेट में जो जदयू की स्थिति है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि जदयू में बेदाग छवि का कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, जो नीतीश का पूरा भरोसेमंद। बिल्कुल। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश किसी पर भरोसा कर ले ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा किसी व्यक्ति पर भरोसा करने का ये मतलब हो कि जदयू के लोग भी भरोसा करें, ये संभव नहीं है, ये दूर दूर तक नहीं नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में बाय हुक एंड क्रूक या ऑफ एनी कॉस्ट नीतीश कुमार को अपने विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। प्रशांत ने एक बात और कही थी कि अगर समाजवाद की परिभाषा ये है कि आपके परिवार के लोग नहीं आएंगे, तो समाजवाद की एक परिभाषा और भी है कि यदि आपके समाजवादी विचारधारा में किसी भी तरह की समीक्षा करने से समाज का भला होता है तो आपको उसमें समीक्षा करनी चाहिए, चेंजिंग करनी चाहिए। यानी कि सीधे तौर पे उनका कहना यह था, उन्होंने कहा, यह भी कहा कि मैं पिछले 23 वर्षों से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी भी समाजवादी हैं, मैं 23 वर्षों से नौकरी छोड़ करके राजनीति सीखने की कोशिश कर रहा हूं, राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब तक मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। बाबा ये तो उनकी सुचिता है, नहीं तो अखिलेश यादव तो अपने आप को बड़ा समाजवादी कहते हैं, बिल्कुल। तेजस्वी यादव समाजवादी कहते हैं। ये सभी लोगों का एक अलग तरह का, लेकिन एक बात तो आप मानिएगा ना कि वशिष्ठ नारायण सिंह हो, बिल्कुल। या फिर नीतीश कुमार हो, ये समाजवादी नेता तो है ना, अब तक इन्होंने इस समाजवाद की धारा को बचाया, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक समझौते की जरूरत है। बिल्कुल, जो जैसी बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह का समझौता हुआ ही है सर बाबा, अक्सर अखिलेश यादव आए हैं मुलायम सिंह की जगह पे, तो समझौता हुआ है जी। तेजस्वी यादव लालू की जगह आए हैं, समझौता हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल, ये इन लोगों ने तो समाजवादी की परिभाषा को बदल ही दिया और उस पर समीक्षा करके इन्होंने उचित समझा वो किया और उसके फायदे भी मिल रहे हैं, चाहे वो समाज के को मिले या जिन लोगों ने ट्रस्ट किया था मुलायम सिंह पर वो आज अखिलेश पर ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों ने ट्रस्ट किया था लालू प्रसाद पर, उमीशा भारती पर, तेजस्वी यादव पर, तेज प्रताप यादव पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ये एक अलग चीज हो सकती है। अब हेमंत सोरेन को देख लीजिए, शिबू सोरेन के जीते जी वो आज भी राजनीति में टिके हुए हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को उनको ट्रस्ट है, तभी तो उनको जिताया। तो ये एक ट्रस्ट लेवल है और ये ट्रस्ट लेवल जनता दल यूनाइटेड में बिठाने के लिए नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेना होगा और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि कुर्सी बचेगी तभी पार्टी बचेगी। और यही वो कारण है कि जिसमें 1 दर्जन के आसपास लोग हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, और उसमें शॉर्ट लिस्टेड करके अगर 6 लोगों का नाम 50% ले आए तो 50% जो मतलब आधा दर्जन लोग हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार का पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके हैं। चिराग पासवान से आपने सुना होगा कि 2025 नहीं 30 की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान को यह भी बात पता है कि एक बार आप उप मुख्यमंत्री बन जाइएगा तो मुख्यमंत्री बनने की आपकी जो खत्म हो जाएगा, काबिलियत है वो समाप्त हो जाती है। इन सभी चीजों को लेकर के जो उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, प्रशांत किशोर हो, जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन हो, इसके बाद आप तेजस्वी यादव का नाम ले लीजिए, आप और भी कई लोगों का नाम ले लीजिए, कई लोगों का नाम एक लाइन से ले लीजिए, यहां तक कि पप्पू यादव को लेकर के भी कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन इन सब लोगों से ज्यादा राजनीति में नहीं आकर के जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है वो निशांत है। ये बात तो है।
नीतीश कुमार के पुत्र। अब इन सारी परिस्थितियों को यदि एक बार फिर से आप देखिएगा तो सबसे पहला अगर नुकसान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, भाजपा को ये लगता भी है कि वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएगी, भाई हुक एंड क्रू कैसे कर लेगी, तो बिहार वो राज्य नहीं है जिसका कंपैरिजन आप किसी अन्य राज्य से कीजिएगा। बिहार बहुत ही ज्यादा राजनीतिक रूप से परिपक्व राज्य है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के 15% वोट का क्या होगा? सबने कोशिश किया नीतीश कुमार के वोट बैंक को छीनने का, हाँ। लेकिन जब 43 सीट लेकर के नीतीश कुमार आए, हाँ। तब भी 15% वोट उनके साथ था। हाँ, बिल्कुल। आप उस वोट को नहीं टिका पाए। आपको भले ही ज्यादा आ गया हो, लेकिन नीतीश का 15% वोट आप नहीं डिगा पाए। अगर डिगा दिए होते तो आज नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होते। बिल्कुल। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार को ये पता है कि इस 15% वोट का चाबी जिसके हाथ में हम दे देंगे वो बिहार का मुखिया बनने की काबिलियत रखता है। और बाबा इसीलिए तो ये फुल पावर में रहते हैं और इसीलिए मोदी को भी इनके सामने झुकना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि 28 अक्टूबर को एक बैठक बुलाई थी जी, बुला करके नीतीश कुमार ने 4 सीटों का उपचुनाव चल रहा था। और इस दरमियान नीतीश कुमार का एनडीए की बैठक बुलाना और बुला करके 243 सीटों वाले विधानसभा में 220 का जो टारगेट उन्होंने सेट किया कि इस बार 220 हम सीट लेके आएंगे, उसके पीछे का कारण यही था कि नीतीश कुमार को यह बात पता था कि अगर उनकी शर्त पे कोई नहीं आता है तो 220 बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा और ये संभव नहीं हो पाएगा। जो आदमी 100 सीट पे चुनाव लड़ता हो वो 120 का बात करता हो तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या होगा। 220 का बात करता हो तो उसके मायने क्या हो सकते हैं। 100 सीट पर लड़ने वाला व्यक्ति यदि 200 सीट से ऊपर की बात करता हो तो इसका मतलब है कि उसमें गट्स है, उसमें काबिलियत है, वो जानता है कि हम अपने लोगों को वोट दिलवा सकते हैं और कुछ प्लानिंग भी है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चेकमेट किया है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने बताया है कि यदि मेरे बिना तुम हो तो तुम जीरो हो। बिल्कुल। भले ही 4 सीटें आ गई हो लोकसभा में, लेकिन नीतीश कुमार ने यह प्रूफ किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और बिहार में उन्होंने करके दिखाया। 17 सीटों पे 12 जीती और ये 16 पे 12 जीते। इसके साथ साथ कई ऐसे जो अलग अलग दल हैं उन लोगों के जीत में भी नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। तो ये सभी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक तरफ एनडीए गठबंधन जिसमें अगर नीतीश को छोड़ दिया जाए तो वो 40% वोट लेके आती है, जो कि 51% नहीं आप सरकार नहीं बना सकते हैं। सारे घटक दलों को जोड़ लिया जाए नतीश को माइनस करके तो आप 40% वोट लेकर के आते हैं। मैं ओवर करके बता रहा हूं। मतलब वही स्थिति इंडिया गठबंधन की है कि 38% वोट उनको आ रहा है अगर वो माइनस नीतीश है। तो इसका सीधा मतलब है कि बाकी का वोट किसके पास है? तो नीतीश कुमार के पास है। यानी आप 40% वोट यदि लेकर के आते हैं तब भी आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। 15% नीतीश कुमार को वोट आएगा तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे और आप मजबूर होकर उनको बनाएंगे। जी इसलिए आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी और भाजपा दोनों को कहीं ना कहीं अपने शर्तों पर नीतीश कुमार ने चित कर दिया है और नीतीश कुमार की शर्त माने बिना 2025 का विधानसभा चुनाव कोई भी गठबंधन नीतीश के बिना सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है। ये फैसला करना होगा और नीतीश की शर्तें भी माननी होगी जिसमें निशांत का मैंडेटरी है। तो बाबा इसमें किसने अभी तक क्या फैसला ले लिया है? क्या एनडीए की तरफ से फाइनल है या फिर राजद बाजी मार जाएगी? कोई भी परीक्षा जब होती है ना तो उसमें आप परीक्षा देते हैं तो कॉपी जांच होती है, उसके लिए समय निकाला जाता है। चुनाव भी होता है तो अब देखिएगा कि चुनाव के 2-3 दिन के बाद रखा जाता है, थके हारे लोग हैं उसको अरेंज करना होता है तो काउंटिंग होती है। उसी तरह से ये जो नीतीश कुमार की शर्तें हैं ये लोगों तक पहुंच गई हैं जो डिसीजन मेकर हैं। अब उनको डिसीजन करके बताना है कि नीतीश कुमार को करना क्या है। अच्छा, अगर ये संभव होता है तो ठीक है। देखिए बहुत एडवांस खबर मैं कर रहा हूँ, अगर इस खबर की भी चर्चा अब खूब होगी, इसमें नमक मिर्च लगा करके लोग जरूर पढ़ेंगे। कोई तो किसी को मुख्यमंत्री बना देता है, कोई रोज साप्ताहिक परिवर्तन करता है। हम भी जिस तरह के बयान चलते हैं उस बयानों के आधार पर खबरें करते हैं, लेकिन ये एक कालजयी निश्चित रूप से होगा। हम चाहेंगे कि इसको भी आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर दोनों ही गठबंधन में नीतीश कुमार की शर्तों को नहीं माना जाता है तो नीतीश कुमार किसी तीसरे विकल्प की तरफ जा सकते हैं और उसकी तैयारी भी नीतीश कुमार के लिए
करने वाले करना शुरू कर चुके हैं। लालू यादव ने तो लिख ही दिया, एक तेजस्वी पथ एक नीतीश पथ। जी, तो सिंपल सी बात है कि आने वाले जो 2025 का चुनाव है वो नीतीश कुमार का पिछली बार तो उन्होंने कहा था मौखिक रूप से कि वो मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन ये वास्तव में नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है। लेकिन इस अंतिम चुनाव में जदयू की हस्ती बची रहे, इसके लिए नीतीश कुमार को एक बड़ा फैसला लेना होगा, और वो बड़ा फैसला कहीं ना कहीं सबसे पहले डिस्क्लोज अगर कहीं हुआ है तो इसी भारत लाइव पे हुआ है। मैंने सबसे पहले ये बात कही थी, और आप वो शख्स हैं जिनके कैमरे पर मैंने देखा था, जिनके मोबाइल में मैंने देखा था निशांत का फोटो। उसके बाद से मैंने ये पक्का कर लिया था कि निशांत का फोटो आने का मतलब है कि निशांत की फोटो बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी टंगेगी। बिल्कुल। तो चलिए, भीतर की बात में बाबा ने क्या कुछ बताया है, आपने विस्तार पूर्वक सब चीजें सुनी। और देखिए, नीतीश कुमार के बारे में भले ही कोई कितना ही कह ले, लेकिन वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कहा करते हैं कि नीतीश कुमार जो दाहिने हाथ से करते हैं बाएं को नहीं पता चलता है, और बाएं को करते हैं वो दाहिने हाथ को नहीं पता चलता है। लेकिन बाबा ही हैं जो नीतीश कुमार के चालों को भांप लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल जब हम लोग और पंचनामा करने के लिए बैठे हुए तो एक कॉल आया हुआ था, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा था कि देखिए बाबा ही वो शख्स थे जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि नीतीश कुमार एमएलसी किसको बनाने वाले हैं। खैर, इस तरह की कई घटनाओं पर बाबा का पहले से ही रहता है। अब इस घटना पर भी बाबा ने अपने विचार दिए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि नहीं, आंकड़ों को जरूर रखिएगा। मैंने जो कहा है 40 और 29%, उसमें 15% वाले आंकड़े को आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो 15% जिसके पास परमानेंट है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो चेहरा कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, चेहरा कोई भी हो सकता है। आगे देखिए, बिहार की राजनीति अनिश्चितताओं से भरी हुई है। खरवास के बाद क्या होगा इसकी मुहर तो हम अभी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुल पावर में है, और जो डिमांड लेटर उन्होंने दिया है, जो डिमांड पूरा करेगा उस तरफ वो जाएंगे, और तब जाकर बिहार में वास्तविक सरकार बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।